हेलो दोस्तों, मैक्वेरी ने एक रिपोर्ट बाहर की है और कुछ स्टॉक्स का उन्होंने टारगेट नए दिए हैं और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का उन्होंने टारगेट बढ़ाया है। उसके बारे में हम बात करेंगे, क्यों ये टारगेट उन्होंने बढ़ाया है, कैसा बिजनेस फ्यूचर में परफॉर्म कर सकता है, कैसा परफॉर्म अभी कर रहा है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। और यही नहीं दोस्तों, टारगेट्स के बाद एचपीसीएल की जब रिसर्च हो जाएगी उसके बाद जो दूसरे नाम है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। अब देखिए, आपको पता ही है मार्केट करेक्शन मोड में जा रही है, थोड़ा सा पैनिक भी है क्योंकि मार्केट गिर रही है। स्मॉल कैप मिड कैप में और ज्यादा यहां पर गिरावट है। तो कुछ लार्ज कैप्स जो मैक्वेरी को लगते हैं, जो कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे सकते हैं, मतलब अभी भी वो कहीं ना कहीं उनको लगता है सस्ता है, उन पे कहीं ना कहीं उन पर वैल्यू देखी जा सकती है, ऐसा मैक्वेरी को लगता है। क्योंकि अभी एक मार्केट में हमने देखा है एक ब्रॉड बेस्ड अभी गिरना शुरू हुआ है। कुछ और नाम जो है वो मैं आपको बाद में, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बताऊंगा। अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में मैं बात करता हूं। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा टारगेट उन्होंने दे दिया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर। 515 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 2022 में ये टारगेट आ ही जाएगा, लेकिन ये क्या है कि रिसर्च बहुत सारी कंपनियां या ब्रोकरेजेस करते रहते हैं, तो उनकी जो टीम है उनको लगता है कि 515 का टारगेट हिंदुस्तान पेट्रोलियम का होना चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब उनको ऐसा लगता है 2022 की अर्निंग के हिसाब से कंपनी सस्ती मिल रही है, 6.2 टाइम्स FY22 अर्निंग के हिसाब से, मतलब जो पी रेशियो है कम मिल रहा है। बॉटम अप ग्रोथ स्टोरी है, कंपनी अपना जो रिफाइनिंग मार्जिन है उसको वो और अच्छा कर रही है। पेट्रोकेम की जो कैपेसिटी है वो भटिंडा में उसकी कमिश्निंग हो रही है, ये उसको पॉजिटिव दिख रहा है। उनको, उनकी जो रिसर्च टीम उनको दिख रहा है 70% तक अर्निंग ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो आने वाले कुछ साल है वहां पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर वो ग्रोथ, प्रॉफिट्स और उनको वैल्यू भी दिख रही है। प्रोडक्ट मिक्स में भी उनको इंप्रूवमेंट दिख रही है। अब देखिए, जल्दी से मैं आपको बेसिक या कुछ इंपॉर्टेंट जो नंबर्स है वो बता दूं। 40,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। पी रेशियो आप देखेंगे 4.36 है। तो कंपेयर अगर भारत पेट्रोलियम से करें तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता आपको देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू है 269, तो प्राइस टू बुक है 1.07। मतलब आपको एक वो कहते हैं ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो है, क्योंकि कंपनी आपको सस्ते में मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बहुत अच्छा कर देगा, क्योंकि जनरली जो हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, तो उसके भी पी प्राइस टू बुक जो है 2 से कम ही होते हैं। इनफैक्ट इंडियन ऑयल का तो 1 से भी कम है। तो जनरली मार्केट इन कंपनीज को उतना ही वैल्यूएशन देती है। लगभग 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब समझ लीजिए कंपनी ने 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट किए तो 20 रुपए का उनको रिटर्न मिला। जो भी टैक्सेस है उसके पहले जो भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया, लगभग 20% का उनको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिला। बाकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 13,000 करोड़ का है। मार्जिन इन बिजनेसेस में बहुत ज्यादा नहीं होता है, आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.59% का है। ये कुछ चीज है। डिविडेंड यील्ड लगभग 8% की। अब देखते हैं कि अब कैसा डिविडेंड आएगा। कंपनी के बारे में बात करें, ONGC जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेरेंट है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे जैसे सुधरेगी तो पेट्रोकेमिकल की डिमांड भी बढ़ेगी। और यहां पर जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है वो भारत की 10.8% रिफाइनिंग कैपेसिटी उनके पास में है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की पाइपलाइंस जो पूरे इंडिया में है वो 21% तक है। ये जून 30 तक का मैं डेटा बता रहा हूं। अभी रिटेल आउटलेट्स, अगर आपको अपने 2 व्हीलर के लिए पेट्रोल भराना है, अपने 4 व्हीलर के लिए डीजल या पेट्रोल भराना है, तो पेट्रोल पंप के पास आप जाते ही होंगे। तो 18,634 रिटेल आउटलेट्स है, मतलब पेट्रोल पंप्स हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं। 6,000 से ज्यादा LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये 2021 मार्च तक का डेटा है। बिजनेस में रिस्क भी है। एक तो हमने देखा बहुत ज्यादा मार्जिन वाला बिजनेस नहीं है। दूसरा, अभी बहुत खर्चा कर रही है, केपेक्स वो कर रही है, प्रोजेक्ट्स में नया नया पैसा वो डाल रहे हैं। जैसे जो वाइजाग है, फिर मुंबई है, वहां पर उनकी जो रिफाइनरी है वहां के मॉडर्नाइजेशन के लिए वो कंपनी खर्चा कर रही है। फिर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है बाड़मेर राजस्थान में, बहुत ही अच्छा जगह है। दोस्तों अगर आप वाइजाग से या मुंबई से या राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में हेलो करिएगा दोस्तों। तो वहां पर भी खर्चा कर रही है कंपनी अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए। हाँ, मॉडर्नाइजेशन कर रही है तो एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी ना कि भविष्य में और अच्छा वहां पर बिजनेस हो सके। बट
फिलहाल खर्चा कर रही है, तो वो रिस्क प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के रिस्क है कि भाई जल्दी जल्दी वो कर सकें। फिर दूसरा जो प्रोडक्ट्स हैं, केरोसिन है, एलपीजी है, वहां पर प्राइसिंग की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वहां पर बहुत हद तक गवर्नमेंट का थोड़ा इंटरफेरेंस होता है। अब मैक्वेरी के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जब Q2 के रिजल्ट आए थे, तो उन्होंने अपने जो पैट प्रॉफिट्स के जो एस्टिमेट्स हैं 2022 के आप देख सकते हैं 4882 करोड़ से 6315 करोड़ बढ़ा दिए। और वैसे ही उन्होंने 2023 के जो एस्टिमेट्स है वो भी 31% बढ़ा दिए। 4322 करोड़ के एस्टिमेट थे, फिर बाद में 5672 करोड़ के एस्टिमेट्स उन्होंने कर दिए। तो एस्टिमेट्स उन्होंने अपने बढ़ाए हुए हैं, और सेम रेवेन्यू के भी एस्टिमेट 6.7% और 17.5% बढ़ाया है। उनका कहने का है कि जो मार्जिन्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मार्जिन्स जो है इस बिजनेस के बढ़ेंगे। जो हमने देखा ना, मार्जिन्स बहुत ज्यादा नहीं है इस बिजनेस में, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मार्जिन्स बढ़ेंगे। अब ये मार्जिन्स की बात कर रहा हूं, तो आप देखिए 2020 जब कोविड आया था तो मार्जिन बिल्कुल कोलैप्स कर गया था, 1% हो गया था। फिर FY21 में 3.9%, फिर हमने देखा था कि क्रूड की किस हिसाब से भाव गिर गए थे, तो उसके बाद जो भी इन्वेंट्री गेन्स और बाकी जो गेन्स होंगे 3.9%, अभी 3.5% का मार्जिन जो कि थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर FY23 में 4.3% का मार्जिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सिमिलरली रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड अगर आप देखेंगे तो 9.5% और 8.6% एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 16 और 14 मतलब 14-16% के बीच में रहने की उम्मीद है। तो मैक्वेरी ने टारगेट्स दिए हैं 515 के। मैंने साथ साथ दूसरी भी बहुत सारी रिसर्च की है, तो रिसर्च में भी पता चल रहा है कि जो जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ही है जिसने लेटेस्ट में रिपोर्ट जारी की थी नवंबर के महीने में, उन्होंने भी अपने जो लॉन्ग टर्म के जो पैट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसके जो मार्जिन्स हैं और जो दूसरे मार्जिन्स हैं उनको भी उन्होंने बढ़ाया हुआ है। तो उनको वॉल्यूम स्टॉक लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है HPCL ये सब कंपनीज जो है डिविडेंड के लिए अच्छे स्टॉक है, लेकिन पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा परसेंटेज देना रिस्क भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा साइक्लिकल हो जाता है, क्योंकि क्रूड के भाव ये सब बहुत कुछ मैक्रो पर बहुत कुछ डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसीलिए रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये सब कंसिस्टेंट नहीं रहता है, आप देखिए ऊपर नीचे इनका थोड़ा चलता रहता है, तो इसीलिए पोर्टफोलियो में है थोड़ा बहुत है, मतलब 10% डालना बहुत रिस्क हो जाएगा। थोड़ा बहुत है 1-2% हो तो मुझे लगता है रिस्क भी मैनेज, क्योंकि इन्वेस्टिंग मैं हर बार वही कहता हूं, इन्वेस्टिंग बहुत हद तक रिस्क मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा यहां पर योगदान होता है। अब बाकी सब स्टॉक्स जो मैक्वेरी को लगते हैं जो सस्ते हैं या फिर 2022 में वैल्यू दे सकते हैं, या फिर जो स्टॉक्स इतनी हाई मार्केट या फिर जो करेक्शन वाली मार्केट में थोड़ा सेफ्टी दे सकते हैं, वो है अल्ट्राटेक आउट परफॉर्म 9147 का टारगेट, टाटा मोटर्स 567, एशियन पेंट्स 3900 का, भारतीय एयरटेल 860.8 और HDFC बैंक 2005। इन 5 में से कौन सा स्टॉक आपको पसंद है दोस्तों, जरूर बताइएगा। आप कहेंगे तो उस पर भी मैं पूरा डिटेल्ड एक रिसर्च कर दूंगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।